संस्कृताय, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रियार्था अर्जुनियम भाग 2 की प्रश्नोत्तरी। कल भाग 1 की प्रश्नोत्तरी पढ़ा दी गई है, तो यहाँ श्लोक संख्या 3 से 5 तक की प्रश्नोत्तरी आज करेंगे। देखिए, जुषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम भूभृतः सौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचम आददे। यहाँ है आपका प्रश्न। पहला है, युधिष्ठिरस्य शोभिकृतं प्राप्य वनेचरः कति विधि गुणयुक्तां वाचं वक्तुम आरब्धवान। युधिष्ठिर की शोभिकृत प्राप्त करके वनेचर कितने प्रकार के गुणों से युक्त वाणी बोलना प्रारंभ किया। तो यहाँ है ना 3 प्रकार का, सौष्ठ, औदार और विशेषशालिनी। विशेष तो त्रिविध गुण युक्ताम। आगे है, जुषाम विघाताय विधातुम इच्छतः कः भूभृतः। जुषाम विघाताय विधातुम इच्छतः कौन सा राजा है? भूभृतः राजा। तो यहाँ युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। आगे है आपका प्रश्न, जुषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम भूभृता इत्यत्र भूभृता इत पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भूभृता। यहाँ कौन प्रजा विषय बातों को जानना चाह रहा है? तो युधिष्ठिर जानना चाह रहे हैं, तो वो राजा इस समय हैं, वनेचर के माध्यम से जानना चाह रहे हैं उस दुर्योधन के राज्य का वृत्तांत। तो यहाँ युधिष्ठिर, वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति कीदृशं वाचम औदत्। वनेचर जो है युधिष्ठिर से कैसी वाणी बोला? तो कैसी वाणी बोला? शब्द सौष्ठव, अर्थ गंभीर, वैशिष्ट, विभूषितां तथा च संदेह रहितार्थयुक्तम। संदेह रहित अर्थों वाली वाणी, सुशोभित संदेह रहित अर्थों वाली वाणी को बोला। आगे है, वनेचरः युधिष्ठिराय हस्तिनापुरस्य वृत्तान्तं कुत्र अकथयत्। तो कहाँ कहा वो? रहस्य, रहस्य यानी एकांत में, रहस्य एकांत में कहा। यहाँ है वनेचर किसकी आज्ञा प्राप्त करके हस्तिनापुर का वृत्तांत बताया? तो युधिष्ठिर ने आज्ञा दिया। आगे है आपका, सौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे इत्यत्र सः इत पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ है सौष्ठौदार्यशालिनी विनिश्चितार्थम वाचम आदते इत सः इति पदे कस्मै, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह पद? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वनेचर के लिए, क्योंकि वही जो है सौष्ठौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इस प्रकार की वाणी को बोलता है। शब्द सौष्ठ से जो युक्त है, अर्थ गौरव से जो युक्त है, वैशिष्ट है जिसमें, इस प्रकार की वो वाणी को बोलता है। आगे देखिए, रहस्य इति शब्दस्य कः अर्थः। तो क्या अर्थ है? एकांत। वनेचरः कस्य ज्ञां प्राप्य हस्तिनापुरस्थ वृत्तांतम अकथयत्। वनेचर कहाँ से लौटकर दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास आया? वनेचरः कस्य आज्ञां, किसकी आज्ञा प्राप्त करके हस्तिनापुर के वृत्तांत को जाना? तो युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर का जो है आज्ञा प्राप्त करके। आगे है, वनेचरः कुतः प्राप्तागत दैत्य वने युधिष्ठिर समीपम आगच्छत्। यहाँ जो है कह रहे हैं कि वनेचर कहाँ से लौटकर दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास आया। कहाँ से लौट के आया? हस्तिनापुरात, हस्तिनापुर से वह लौट के आया।
विघाता इत्यत्र केन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति अभवत। तो किसमें है चतुर्थी विभक्ति? तुम अर्थाच भाव वचनात् इति सूत्रेण। आगे देखिए, चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से है? विघाताय में। तो तुम अर्थाच भाव वचनात्, इसी सूत्र से जो है विघाताय में चतुर्थी विभक्ति है। श्लोक नंबर 4 देखिए, क्रियासु युक्तैः निरुपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। यहाँ देखिए प्रश्न को, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला कौन होता है? तो कौन होता है गुप्तचर रूपी नेत्रों? युक्तः भवति। यहाँ लिखा गया है गुप्तचर रूपी नेत्रयी है, युक्तः का भवति। तो कौन है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला? राजा नृप, यानी ये गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला जो है वो युधिष्ठिर है, वो राजा है, उसी के लिए बताया गया है, क्योंकि नेचर के माध्यम से ही वह जो है जान पा रहा है सब चीजों को। आगे देखिए, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? कीदृशम वचनः दुर्लभम भवति, हितकारी और मनोहारी, हितम मनोहारी च। आगे है आपका, अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुआ। इस पंक्ति में कौन क्षमा याचना कर रहा है? अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुआ इत पंक्तो का क्षमा याचते, कौन क्षमा कर रहा है? तो यहाँ जो है क्षमा मांग रहा है, कौन याचना कर रहा है क्षमा की? तो ये जो है वनेचर क्षमा की याचना कर रहा है। आगे है, क्योंकि सच को बताने में बड़ी दिक्कत है। आगे देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा इति पंक्तों का अलंकार अस्ति। कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार। आगे देखिए, चार चक्षुषः का क्या तात्पर्य होता है? चार चक्षुषः इत्यस्य कः अर्थः भवति। तो उत्तर आपका है गुप्तचर। गुप्तचर यहाँ जो है राजा से लिया गया है, यहाँ गुप्तचर ही जो है राजा का नेत्र है। तो यहाँ परीक्षा में आपको गुप्तचर नहीं देना है, परीक्षा में आपको जो है राजा ही है, क्योंकि चार चक्षु वाला जो होता है वो राजा होता है। आगे देखिए, शा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्यः संसुरते शा किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु आमात्येषु च सर्व संपदा है। यहाँ है आपका, कयोः अनुकूलत्वे सर्व संपत्त्याः अनुरागम कुर्वन्ति। यहाँ किसके अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं? तो किसके अनुकूल रहने पर? राजा और आमात्य, राजा और मंत्री के रहने पर। आगे है, शा किम सखा साधु न शास्त्रोधिपम इति पंक्तो मुख्य कर्म किम अस्ति। सा किम सखा साधु न शास्त्रोधिपम, इस पंक्ति में मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म क्या है? साधु है। साधु क्या है? उसका कर्म है। शा किम सखा साधु न शास्त्रोधिपम, इस पंक्तो गौड़ कर्म किम अस्ति। तो गौड़ कर्म कौन है? अधिपम। यह निरपाय समुचितम उपदेशम न ददाति सह का भवति। जो राजा को समुचित उपदेश नहीं करता है वह है कुत्सित मंत्री, कुत्सित मित्र। बुरा मंत्री है, बुरा मित्र है। आगे, राज्ञः मंत्रिणः च परस्परम अनुकूलत्वे का अनुरागम कुर्वन्ति। तो सर्व संपत्त्या, इधर है आपका प्रश्न, कह रहे हैं कि राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करते हैं। क्या अनुराग करते हैं? तो सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। शा किम सखा साधु न शास्त्रोधिपम इत कस्य युक्ति अस्ति। किसकी युक्ति है ये? वनेचर की। निरिप निरप, ये गलत है, ये प्रश्न आपका
ये आपका गलत प्रश्न है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।